ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है, ढेर चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था, ओ आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था। बारसोई स्टेशन पहुंचा और रात में शाम में गाड़ी थी। अब वो ट्रेन में चढ़ा, जिस डिब्बे में चढ़ा, अब वो रिजर्वेशन तो इसके पास में टिकट वो रिजर्वेशन का नहीं था, जनरल टिकट बनाया और बोगी में घुसा तो देखा कि इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं। तो ये आदमी बोल रहा कि बाप रे बाप, मुझे पटना जाना चाहिए और तो भीड़ मी जब पाम बोले खान मुख दिमाग चलावा है बे। रोशनी कम थी डिब्बे में, रात का वक्त है, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप सांप बोला तो हर कम बज गया पूरे डिब्बे में। कोई उसको वो ढकेल रहा, उसको ढकेल रहा, कोई खिड़की से बाहर निकल रहा, कोई गेट से बाहर निकल रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला ना बाबा ना, जिंदगी बचे रह जावे नहीं, काल मी पटना चले जाओ, लेकिन आज इस डिब्बे में नहीं जाएंगे। इसलिए कि एक आदमी सांप देख लिया। ये आदमी देखा कि भाई पूरा डिब्बा खाली हो गया, बोला क्या हाँ हाँ मोर दिमाग काम करेगा। बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर सीट पे बिछाया, दूसरी चादर ओढ़ के सो गया कि अब मैं पटना पहुंचे जाऊं। नींद आ गई, नींद आ गई। अब सुबह वो चाय वाले स्टेशन में चाय बेचते हैं ना भाई, वो चाय वाला आया, चिल्लाने लगा, वो चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुली, चाय वाले को बोला भाई इधर, तो बोला कि बाबू चाय पिलाओ हमको। तो चाय वाले ने चाय दिया, तो बोले बाबू ये गाड़ी पटना पहुंच गई। तो चाय वाला बोला पटना, ये तो बारसोई है। बोला कि बोलो ही रहे, अरे रात में हम गाड़ी पटना वाली पकड़े थे। बोला नहीं, गाड़ी तो आप सही पकड़े थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था। बोला फिर क्या, कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। यह बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर आया, इस डिब्बे को छांट के बारसोई में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। संजीदा हो जाइए, इसलिए ढेर चालाकी नहीं करनी है, तकरीर सुन लेना है और चंदा नहीं देना है, ऐसे ही चले जाना है। चंदा दे के जाना है। सबसे पहला अल्लाह का घर कहां है? सबसे पहला अल्लाह का घर कहां बना? सबसे इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहली मस्जिद कहां बनी? और उस मस्जिद का नाम क्या है? उस मस्जिद का नाम है खाने काबा। उस घर का क्या नाम है बोलिए? खाने काबा। खाने काबा कहां है? मक्का में है। खाने काबा कहां है बोलिए? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? भक्का। ये देखिए बोलता भक्का, बोलो वो जो भक्का खा जी वह भक्का, ओटा भक्का नहीं, बक्का छे बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लजी बेबक्कता मुबारकों वहुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया, वो पत्थर अब भी मौजूद है, इंशाल्लाह देखेंगे आप लोग। भाई देखेंगे वो जब पत्थर देखिएगा। कितने लोग देखोगे हाथ उठाओ इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा अभी वो पत्थर देखने के लिए। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, वो तो हजरे अस्वद का, उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर अभी हज करने जाइए तो कम से कम 4 लाख रुपए तो खर्च होंगे ही होंगे, कम मिनिमम 4 लाख रुपए, 3.5-4 लाख रुपए। 2012 में हम लोग गए थे, मैं गया था तो उस वक्त समझ लिए कि 2.5-3 लाख रुपए पर गया था 2012 में। अब 2012 और ये 2022 खत्म होके 23 यानी 11 साल हो गए। उस वक्त 3 लाख रुपए पड़ा था, वो सबसे नीचे वाला कैटेगरी में गए थे। तो अभी तो 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। वो पत्थर अब भी मौजूद है। वो पत्थर को जो लोग हज करने जाते हैं उस पत्थर को चूमते हैं, जिसको मौका मिलता है चूम लेते हैं, जिसको मौका नहीं मिल पाता है चूमने का, भीड़ बड़ी रहती वहां तो नहीं चूम पाते हैं। नबी की सुन्नत है उस पत्थर को चूमना, नबी की सुन्नत है। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब उस पत्थर के करीब गए, आपने फरमाया ए हजरे अस्वद तू सिर्फ एक पत्थर है,
ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने उस पत्थर को चूमा था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ए हजर अस्वद, तुम्हें इसलिए मैं चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। वो पत्थर अब भी मौजूद है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे मेरे भाइयों। अगर अल्लाह ने अगर हज फर्ज कर दिया है, आपके ऊपर में हज फर्ज हो गया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना, पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना। इस फर्ज को अदा किए बगैर, अगर आपके ऊपर में ये फर्ज था हज, आप बगैर फर्ज अदा किए हुए मर गए। क्यों मरे? कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से अगर मर गए कि नीनी बाबा के जावे 5 लाख टका खर्चा करवा, 5 लाख टका खर्चा हो जाएगा, 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, नहीं नहीं हम हज करने नहीं जाएंगे। और सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया था, आपने इनकार कर दिया। अल्लाह ने माल दिया था, आपने कंजूसी बखीली की वजह से हज नहीं किए, ऐसे ही मर गए। तो सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो मोमिन की मौत नहीं मरा, वो तो या तो यहूदी होकर मरा है, या तो यहूदी की मौत मरा, या तो वो नसरानी की मौत मरा है। इंशाअल्लाह अल्लाह दौलत दे तो पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह हज करेंगे। मैं दुआ करता हूँ, हाथ उठाओगे इंशाअल्लाह हम लोग के मौला अपनी ज़िंदगी में एक बार खाने काबा का और अपने महबूब का रोज़ा नसीब अता फरमा दे, ज़ियारत नसीब फरमा दे। बड़ा मुक़द्दस जगह है, जब वहाँ चले जाइएगा ना तो आने को जी नहीं चाहेगा। मक्का चले जाइए, मदीना चले जाइए, तो बस यही कहिएगा कि मौला मौत यही हो जाए, यही मैं मर जाऊँ, फिर हिंदुस्तान ना जाऊँ। वहाँ का मंजर जब आप देखोगे, वह हसीन मंजर, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या इबादत में मज़ा लुत्फ आता है वहाँ पर, जी चाहेगा कि हम नमाज पढ़ते रहें। अब वो जगह जहाँ मौत हो जाए, ऐ है उसका क्या कहना। जिसका जिस्म जन्नतुल बकी में जिसका जिस्म दफनाया जाए, हाँ उसकी खुशनसीबी का क्या कहना मालूम। जो मदीने में मर जाए, जो मक्का में मर जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, खाने काबा की बुनियाद रखी, अल्लाह अकबर कबीरा। तूफ़ान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, हज़रत इस्माइल से कहा कि इस्माइल, ओ मेरे इब्राहीम, मेरे घर की तामीर करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो हम मस्जिद में झाड़ू लगाने को छोटा समझते हैं। कोई पैसा वाला है, बड़ा आदमी है, मस्जिद में झाड़ू लगाना नहीं चाहता, बोला हम झाड़ू लगाऊं तो मोहल्ला वाला की को ले झाड़ू लगा। सुनो, हुजूर की हदीस सुनो, फरमाया गया कि कोई अगर मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दे, एक तिनका उठाकर अगर मस्जिद से कोई बाहर फेंक दे, अल्लाह फरिश्तों से जन्नत में उसके घर में झाड़ू लगवाएगा। क्या मकाम